छूट गया था वो तो सारे के सारे ट्राई करेंगे, ठीक है। शायद अभी 1-2 बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं। प्रियांशी जैन, प्रियांशी, यस सर। प्रियांशी बच्चे आपने 2 नंबर से ज्वाइन किया है? नो सर। आपके 2 एक वेटिंग में आ रहा है, एक आपने ज्वाइन कर लिया। सर पता नहीं, मैंने तो एक ही डिवाइस से ज्वाइन कर रखा है। अच्छा चलो, चलो 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे क्लास। प्रियांशी, यस सर। ठीक है बच्चे, वो अपने आप गायब हो गया। चलो एक, चलो हम देखते हैं आगे टॉपिक। अब हमारा जो टॉपिक रह गया था उसमें 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे, ज्यादा टॉपिक बड़ा नहीं रह गया। देखो बच्चे, हमने जो क्वेश्चंस करने थे वो कैसे करने थे वो चीज देखते हैं। अब एक टॉपिक रह गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक टॉपिक रह गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। देखो बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, या हाफ ए सी साइन बी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले बताए थे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के ये 3 फॉर्मूले थे, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ए और सी है तो दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? बी, तो ए सी साइन बी। अगर दोनों साइड्स हैं तो बीच में एंगल है ए, तो बी सी साइन ए। बात समझ आ रही है? तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब 3-4 क्वेश्चंस रह गए थे इसके, बस यही वाला टॉपिक देखना है, एक बार देखते हैं। एंगल ए दे रखा है आपको 60 डिग्री, स्मॉल बी दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, स्मॉल सी दे रखा है √3 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ बी सी साइन ए। तो बी सी कितना, हाफ बी सी कितना 4√3, साइन ए कितना साइन 60। तो आपका आ गया 2√3 साइन 60 कितना √3/2, आंसर इज 3। बात सबको समझ आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? ठीक है। अब सर एक बार फिर से बता सकते हो आपने, जैसे वो साइन बी वाला भी बताया था ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल में देखो बच्चे, मैंने बोला ये ट्राइंगल है ना, अगर तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है, ये साइड अगर ये साइड ले रहे हो अगर आप, तो इसका मतलब हो गया ए बी इंटू दूसरी साइड बी सी, दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? साइन बी। ये फॉर्मूला होगा। तो ए बी को आप लिखते क्या हो? ए सी, और बी सी को क्या लिखते हो? ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड और उसके बीच का एंगल, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमारे को प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो प्रूफ करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉट ए, ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे वो चीज देखते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हो बच्चे आप? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। 2r से मल्टीप्लाई किया, 2r से डिवाइड किया। अब 2r साइन ए जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल ए। अब चलो ये तो हो गया, नीचे 2r लिख दिया ये वाला। अब cos ए का पहले ऊपर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे cos ए, 4 इंटू कॉस ए। क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी।
ये और ये पूरा कट गया इससे। अब यहाँ पे जो 2r है तो ये आ गया ऊपर, क्या देखो ABC डिवाइड बाय 4r आया, ठीक है, ABC अपॉन 4r। ए सी का फॉर्मूला लगा देते हैं 2r साइन ए बी 2r साइन सी, नीचे 4r, r से r कट गया तो हाफ ए बी साइन सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बात सबको समझ आई है? ठीक है। अब किसी को हाँ, बोलो। आलेख आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आलेख आवाज क्लियर नहीं है, आ नहीं रही है। आप मेरे को पर्सनली फोन कर लेना, डाउट पूछ लेना। सर हमने इसमें सी का ही क्यों लगाया? आप सी की जगह इसमें सर सी ए को पुट करो चाहे बी को। देखो मैं ए को पुट करता हूँ, ए इक्वल्स टू 2r साइन ए पुट कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा ए बी सी सॉरी 2r साइन ए डिवाइड बाय 4r, r से r कट गया तो ये जो आ गया आपका 1/2 BC साइन ए। दिस इज आल्सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज डेल्टा। तो किसी को भी पुट कर दो, वो आपकी मर्जी। ठीक है आलेख? ओके सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी, ये प्रूफ करना है अगर आपको, तो सिंपली वही कर लो, राइट साइड ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। ए को क्या लिख दिया 2r साइन ए का होल स्क्वायर 2r साइन बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। इधर से और इधर से क्या कॉमन आ रहा है 2r का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4r स्क्वायर और बचा गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला फॉर दैट इज साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ये और ये कट गया, ठीक है। अब जो आया आपके पास 2r स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस बी को क्या लिखते हैं साइन 180 माइनस सी इंटू साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो बच्चे इसमें इसको ये लिख दो, इसको लिख दो 2r साइन ए इंटू 2r साइन बी इंटू साइन सी, और यहाँ पे 2r स्क्वायर था, मैंने 2r और 2r से मल्टीप्लाई किया है तो 4r स्क्वायर से डिवाइड कर। क्यों किया अभी समझ आ जाएगा। ये और ये कट जाएगा, 1/2 आ गया, साइन सी आ गया, यहाँ पे 2r साइन ए होता है, 2r साइन बी होता है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्म है। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? डाउट है किसी को? वापस बता दो। अच्छा दोबारा बता दूं। बच्चे मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, तो इंटू साइन ए साइन बी और साइन ए माइनस बी ये दे रखा। तो मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाया 2r साइन ए 2r साइन बी पहले पे। तो 2r साइन ए में से 2r का होल स्क्वायर जो होता है वो 4r स्क्वायर होता है, बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बचेगा। उसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी था, साइन ए साइन बी, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी जब कट जाता है तो आपका आता है साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन 180 माइनस सी होती है, साइन ए साइन बी, साइन 180 माइनस सी साइन सी होता है। फिर मैंने साइन ए और साइन बी को 2r से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 2r से, और डिवाइड भी किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये स्मॉल ए हो जाएगा और ये स्मॉल बी हो जाएगा, ए और बी आ गया। अब यहाँ पे वो सारी चीजें कट कटा के हमारे पास हाफ ए बी साइन सी आ गया। ठीक है? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे मैं ना कुछ ये वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, वो वाला आप जितना मैंने करा दिया था उसके बाद है ना एक बार बुक से पढ़ के देख लेना कि वो हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
और आप ट्राई करोगे कि इस एक्सरसाइज में 10.2 एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10.1 और टू 10.2 पूरा चैप्टर कर लेंगे। इसमें हाइट्स एंड डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमने नहीं कराए हैं, वो इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि आपने 10th में पढ़े होते हैं, इसलिए नहीं कराए। अगर इफ स्टिल उसमें डाउट्स होते हैं तो हम ट्राई करेंगे, हम करवा देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे परसों लेंगे, जिसमें क्या होगा, एक 11 चैप्टर है, वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 40 मिनट्स में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 2 टेस्ट चलेंगे, ध्यान रखना है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री का और एक सब्जेक्टिव पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चे ध्यान रखना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती समझ, बाद में उसको बहुत दिक्कतें आएंगी। उसके बाद वाला जो पोर्शन स्टार्ट होगा, 2 टेस्ट होने हैं, यानी वेडनेसडे की क्लास जो होगी आपकी, आज क्या है, मंडे है ना, वेडनेसडे को जो क्लास हो, नहीं सॉरी आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे है, तो अब जो क्लास होगी वो थर्सडे को होगी, ठीक है। अब जो थर्सडे को जो क्लास होगी उसमें सारा आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। सैटरडे को जो आपकी क्लास थी दैट इज कन्वर्टेड टू टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट। संडे की क्लास जो होगी वो भी आपका टेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेबस में मोर और लेस मैं शायद स्टार्ट कराऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी, क्योंकि सबसे बड़े पोर्शन यही रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा खत्म करा के उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? अच्छा, आलेख बच्चे समझ आ गया था आज का? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास करेंगे। अनन्या बच्चे मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। ओके सर। थैंक यू बच्चे, ठीक है, सारे पढ़ लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।